हेलो स्टूडेंट्स, अब देखिए क्लास 8 में हम लोग देखेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स चैप्टर में स्क्वायर रूट्स के बारे में देखेंगे। तो देखिए ये स्क्वायर रूट्स की डिफिनेशन दी गई है। क्या कह रहा है? द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर एक्स इज दैट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव्स एक्स एज द प्रोडक्ट। वी डिनोट द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर एक्स बाई रूट एक्स। मतलब कह रहा है कि स्क्वायर रूट क्या होता है? अगर हम इस रूट एक्स का मल्टीप्लाई करें, इस रूट एक्स का मल्टीप्लाई रूट एक्स में करें इटसेल्फ, तो आंसर हमारा प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? एक्स आना चाहिए। तो ये एक्स का स्क्वायर रूट क्या हो गया? रूट एक्स हो गया। इसी तरह देखिए क्लियरली, अब अंडर रूट 4 का आंसर क्या आया? 2 आया। तो टू आया। अंडर रूट 3 का आंसर 9 आया। अंडर रूट 16 का आंसर 4 आया। अंडर रूट 25 का आंसर क्या आया? 5 आया। तो ये क्या है? स्क्वायर रूट के आंसर है। हमने स्क्वायर फोर का स्क्वायर रूट किया तो आंसर 2 आ गया। हमने 9 का स्क्वायर रूट किया तो 3 आ गया। हमने 16 का स्क्वायर रूट किया तो 4 आ गया। हमने 25 का स्क्वायर रूट किया, ये 5 आ गया। ठीक है, इस तरह से ये स्क्वायर रूट है। और स्क्वायर रूट के बारे में यहाँ पर दिया गया है कि स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखिए यहाँ पर ये सब नियम दिए गए हैं, इसको आप पढ़ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ स्क्वायर रूट्स का नियम लिखा है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। बाकी इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल देखते हैं तो उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल से पूरा सवाल समझ में आएगा। देखिए अब हमसे ये क्या कह रहा है एग्जाम्पल वन में सवाल कह रहा है कि फाइंड करना है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 324 का स्क्वायर रूट ज्ञात करना है। तो यही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो यहाँ ऊपर नियम लिखा था उसी तरह उसी से किया गया है। देखिए इसके हमने क्या किया? प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए। 324 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, ये यहाँ पर फैक्टर कर लिए हैं और इसको इस तरह से लिख लिया गया है। तो देखिए 2 का पेयर बन रहा है, इसको लिख लिया। 3 का पेयर बन रहा है, इसको लिख लिया। और यहाँ से एक पेयर बन के आएगा 3। तो ये अंडर रूट 324 का क्या हो जाएगा आंसर? 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 का स्क्वायर, मतलब 324 का स्क्वायर रूट करोगे 18 आएगा, और 18 का स्क्वायर करोगे तो 324 आएगा। इस तरह से। तो इसमें क्या होता है? स्क्वायर रूट में पेयर से एक ले लेते हैं। ये 2 का पेयर यहाँ बन गया, यहाँ 2 निकाल लिया। यहाँ 3 का पेयर बन गया, ये निकाल लिया। यहाँ 3 का पेयर बना, इसको निकाल लिया। इस तरह से जो है हमारा 324 का स्क्वायर रूट आ गया 18। अब हमसे क्या कह रहा है? फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1764। तो देखिए यहाँ पर 1764 के स्क्वायर, इस प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसका भी स्क्वायर रूट किया गया। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो क्या आया हमारा? 2 2 3 3 और 7 7। तो यहाँ पर पेयर सबके बन गए। 2 का पेयर 3 आ गए, और 2 का पेयर आ गया यहाँ से। 3 का पेयर से एक 3 आ गया, 7 के पेयर से एक 7 आ गया। इनका मल्टीप्लाई कर दिया 42। ये हमारा क्या हो गया? स्क्वायर रूट हो गया। 1764 का स्क्वायर रूट हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमसे क्या कह रहा है? इवेल्युएट करना है। किसको इवेल्युएट करना? ये अभी देखिए यहाँ पर क्या था? सवाल लिख के आता था लैंग्वेज में। यहाँ पर डायरेक्ट आपसे कह रहा है कि इसका स्क्वायर रूट निकालिए, सिंबल का स्क्वायर रूट करना है। तो इसका देखिए स्क्वायर रूट कैसे करेंगे? यहाँ पर देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए। यहाँ पर पेयर देखिए इस तरह से लिख लिया गया इसी चीज को, और पेयर से एक एक जो है पेयर जोड़े से एक एक चीज, एक एक नंबर हमने निकाल लिया। इनका मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 66। ये 66 का स्क्वायर है। 66 का स्क्वायर करेंगे 4356 आएगा। 4356 का स्क्वायर रूट करेंगे 66 आ जाएगा। इसी तरह देखिए ये एक एग्जाम्पल नंबर 4 देख लीजिए, यहाँ पर भी है। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है? जो है 11,025 का स्क्वायर रूट आपको करना है। तो 11,025 का स्क्वायर रूट कैसे करेंगे इसको देख लीजिए। पूरा यहाँ पर सॉल्यूशन दिया गया है आपका। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन किए, पेयर बन गए, पेयर से यहाँ निकाल लिए गए एक एक नंबर। ये आ गया 105 का। 105 का स्क्वायर करोगे 11,025 आएगा, और इसका स्क्वायर रूट करोगे ये 105 आ जाएगा। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल नंबर 4 भी हो गया। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग आगे। अब देखिए यहाँ पर आगे क्या कह रहा है हमारा? एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में देखिए क्या कह रहा है? इन एन ऑडिटोरियम द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ चेयर इन ईच रो। कह रहा है कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ चेयर्स इन ईच रो। इफ द कैपेसिटी ऑफ द ऑडिटोरियम इज 2025, फाइंड द नंबर ऑफ चेयर्स इन ईच रो। हमें नंबर ऑफ चेयर्स बतानी है प्रत्येक रो में, और जितनी रोज हैं उतनी रो की संख्या और नंबर ऑफ चेयर्स की संख्या क्या है? इक्वल है। यहाँ पर कह रहा है नंबर ऑफ रोज की जो संख्या है वो क्या है? इक्वल है किसके? नंबर ऑफ चेयर्स इन ईच रो। प्रत्येक रो में जितनी चेयर्स हैं उनके बराबर हमारी नंबर ऑफ रोज है। तो अब हमें क्या निकालना है? फाइंड द नंबर ऑफ चेयर्स निकालना है इन ईच रो। नंबर ऑफ चेयर्स बताने के लिए क्या क्लिक करेंगे? लेट द नंबर ऑफ चेयर्स बी एक्स हो गई हमारी, देन द नंबर ऑफ रोज भी एक्स हो जाएगी। टोटल नंबर ऑफ चेयर्स इन ऑडिटोरियम क्या हो जाएंगी? दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर।
और ये टोटल कैपेसिटी कितना दिया है ऑडिटोरियम की 2025, इस तरह से दिया है। अब देखिए यहाँ पर तो ये एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो गया 2025 के। अब यहाँ से रूट हटेगा तो इधर क्या होता है, जब रूट हट मेन क्या होता है देखिए एक्स स्क्वायर और यहाँ प्लस माइनस लग जाता है, प्लस माइनस 2025 ये लिख दिया जाता है। तो ये प्लस माइनस यहाँ लगाया जाता है, ये प्लस और माइनस, बट आपके नॉर्मली अभी जो आप सवाल करेंगे तो यहाँ पर प्लस ही माना जाता है, तो प्लस माना जाता है इसीलिए अंडर रूट केवल डायरेक्ट अंडर रूट लगा देते हैं। तो इसका रूट करेंगे। अब इसके देखिए यहाँ पर जो है प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए, प्राइम फैक्टराइजेशन से ये आया। अब जब स्क्वायर रूट करते हैं इधर से स्क्वायर हट गया, इधर स्क्वायर, इसको देखिए इस तरह से लिख दिया जाता है। यहाँ पर x बराबर ये x होना चाहिए और ये रूट होना चाहिए, ऐसे रूट लगा होना चाहिए। तो x बराबर ये हो गया अंडर रूट, ये अंडर रूट का सिंबल लगा होगा। यहाँ से देखिए एक पेयर बाहर आया, यहाँ से एक पेयर बाहर आया, यहाँ से एक पेयर बाहर आया, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे x इक्वल टू 45। तो दी नंबर ऑफ चेयर्स क्या हो जाएंगी इन ईच रो 45, नंबर ऑफ चेयर्स प्रत्येक रो में 45 है। इस तरह से ये एग्जाम्पल नंबर हमारा 5 हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर 6 को देख लेते हैं क्या कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 6 में कह रहा फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 396 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो द प्रोडक्ट बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। हमने कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 396 में ऐसा कौन सा छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाए परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो देखिए 396 के प्राइम फैक्टराइजेशन किए गए, प्राइम फैक्टराइजेशन में देखिए 11 का पेयर नहीं बन रहा है, सबके पेयर बन रहा है, 11 का पेयर नहीं बन रहा, यानी कि इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दें 11 का मल्टीप्लाई कर दें। इट इज क्लियर दैट इन ऑर्डर टू गेट परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 1 मोर 11 इज रिक्वायर्ड, एक 11 की और जरूरत है। सो द गिवन नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड बाई 11। इस नंबर में 396 में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 11 टू मेक द प्रोडक्ट एज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। इस तरह से ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर 7 देख लीजिए क्या कहता है, इसको आप पढ़िए। एग्जाम्पल नंबर 7, अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या कर रहा है फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाई ईच वन 8, 9 एंड 10। कह रहा है कि फाइंड द लीस्ट नंबर, ऐसा जो है हमें ऐसा स्क्वायर नंबर ज्ञात करना है जो 8 से भी डिवाइड हो जाए, 9 से भी डिवाइड हो जाए और 10 से भी डिवाइड हो जाए। तो दी लीस्ट नंबर डिविजिबल बाई ईच वन 8, 9, 10 इज देयर एलसीएम। 8, 9, 10 से वो नंबर डिवाइड होगा, इनका एलसीएम जो होगा वो इनसे डिवाइड हो जाएगा। तो एलसीएम इनका निकाला हमने, तो देखिए एलसीएम क्या निकल के आया, इनका एलसीएम निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 360। एलसीएम आप मैंने जैसे पहले बताया उस तरह से आप निकालिए एलसीएम। तो एलसीएम निकालेंगे, इनका एलसीएम 360 आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर और भी पहले 2 से डिवाइड करेंगे पर उसने ये नहीं किया है, डायरेक्ट इनका मल्टीप्लाई कर दिया है 2 का 495 का, तो यहाँ पर 360 डायरेक्ट उसने एलसीएम निकाल दिया है। आप मैंने एलसीएम निकालने का पहले तरीका बताया है, उसको देखिए। तो कह रहा है बाई प्राइम नम फैक्टराइजेशन। देखिए अब हमने 360 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो 360 के प्राइम फैक्टराइजेशन में देखिए 2 का पेयर नहीं बना, 5 का पेयर नहीं बना। अब हमें टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर इट मस्ट बी मल्टीप्लाई बाई, इसको एक 2 और देंगे और एक 5 और देंगे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हैज द रिक्वायर्ड नंबर, तो हमारा स्क्वायर नंबर क्या हो जाएगा 360, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो है ये 3600 आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा हमारा लीस्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा, जो है 8 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी डिवाइड होगा और 10 से भी डिवाइड होगा। पहले हमने इनका एलसीएम निकाला, एलसीएम 360 आया, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन पूरी तरह से किए, 360 के प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो देखा हमने कि 2 का पेयर नहीं बन रहा तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का पेयर नहीं बन रहा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ओवरऑल 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो लीस्ट स्क्वायर नंबर आ गया, जो 8 से भी डिवाइड होगा, 9 से और 10 से सबसे डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल नंबर 7 हमारा हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3D। एक्सरसाइज 3D में देखिए क्या कह रहा है, इस तरह से इसको देखिए फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का प्रयोग करके इनके स्क्वायर रूट निकालने। तो इसमें देखिए मैंने इसमें 3-4 तो कर दिए हैं और बाकी आप करेंगे, तो इसको देख लेते हैं। अब देखिए इसका जो है पहला सवाल किया है मैंने 225 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किया है, तो इसको ये देखते हैं, इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो कैसे करेंगे इसको ये देख लीजिए। तो 325 का देखिए हम लोगों ने की, वो 225 को हम लोगों ने इस तरह से किया। देखिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया, प्राइम फैक्टराइजेशन को ऐसे लिखा, फिर स्क्वायर रूट दोनों तरफ लगाया। यहाँ से देखिए पेयर बाहर आ गया 3 का, यहाँ से 5 बाहर आ गया, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो अंडर रूट 225 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 15 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ये इस तरह से आंसर हो गया इसका।
अब इसके बाद मैंने इसका 6 नंबर सवाल किया है, 6 नंबर किया है, और किया है इसका 9 नंबर कर दिया है, 6 के बाद 9 नंबर कर दिया है, और एक 12 नंबर कर दिया है। और बाकी जो है ये आप प्रैक्टिस में आप लोग करेंगे। तो देखिए 6 नंबर को देख लीजिए, 6 नंबर का फैक्टराइजेशन देख लीजिए। इसका फैक्टराइजेशन करने पर थोड़ा लंबा फैक्टराइजेशन हो गया है, प्राइम फैक्टराइजेशन। ये देखिए इस तरह से पूरा हमने इसका कर दिया। अब यहाँ पर देखिए इसका जब प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो ये 2 की पावर 12 बना। 2 को 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से मैंने ऐसे लिख दिया 2 की पावर 12। अब इसमें देखिए अंडर रूट लगाएंगे, अंडर रूट लगाएंगे तो अंडर रूट 2 की पावर 12, यहाँ से आधी पावर बाहर आ जाएगी। 12 पेयर से 6 पेयर बाहर आ जाएंगे तो 2 की पावर 6 हो जाएगा, और 2 की पावर 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 64। इसका आंसर आ गया 64। इस तरह से ये हो गया। अब इसका 9 नंबर देख लीजिए। अब 9 नंबर क्या कह रहा है, 9 नंबर में इस तरह से 9 नंबर का फैक्टराइजेशन देखिए किया हमने। ये पूरा 9 नंबर का फैक्टराइजेशन है, इसको देख लीजिए। ये 9 नंबर का पूरा फैक्टराइजेशन हुआ। तो यहाँ पर 2 की पावर 10 बनी और 3 की पावर 2, अंडर रूट दोनों तरफ लगाया। यहाँ से देखिए पेयर बाहर आया 2 की पावर 5 और इंटू 3, एक पेयर यहाँ से एक पेयर बाहर आएगा, यहाँ से 5 पेयर बाहर आ जाएंगे, मतलब 10 पेयर से 5 बाहर आ जाएंगे तो 2 की पावर 5 हो जाएगा। अब 2 की पावर 5 होता है 32 और ये हो जाएगा हमारा 3, मल्टीप्लाई कर दिया 96, यानी कि अंडर रूट 9216 का आंसर क्या आ गया 96। इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया। अब 12 नंबर को देख लीजिए, 12 नंबर में क्या कह रहा है। 12 नंबर में देखिए ये इस तरह से ये हो गया, ये पूरा हमारा, तो ये हो गया 17,424। ये हो गया 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 और 11 की पावर 2। इसको हमने सॉल्व किया इस तरह से, तो देखिए ये आ गया, ये हमारा आ गया 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 11 की पावर 2। 2 की पावर 4 का आंसर 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 का आंसर हमारा आ गया, यहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ से 11 आ जाएगा। अब इनका 2 की पावर 2 को सॉल्व करेंगे 4, इसको सॉल्व किया हमने, तो देखिए इस तरह से ये आ गया हमारा 132। तो ये आंसर आ गया 12 नंबर का, इस अंडर रूट 17,424 का ये आंसर आ गया 132। अब देखिए इसको देख लीजिए, ये पूरा सवाल था हमारा, और ये जो है इसका सॉल्यूशन हो गया। अब इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे 13 नंबर। 13 नंबर में क्या कह रहा है उसको पढ़ते हैं। अब देखिए 13 नंबर में कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 252 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। 252 में ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर बताइए जिसका मल्टीप्लाई कर दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन, और हमें स्क्वायर रूट भी बताना है, जो हमारा नंबर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद उसका स्क्वायर रूट भी बताना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे हम, 13 नंबर है, इसको देखिए 252 के पहले हम लोगों ने क्या किए, प्राइम फैक्टराइजेशन किए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरह से कर लिया हमने, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो ये आया, ये प्राइम फैक्टराइजेशन में ये बना। तो टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर द गिवन नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड बाई 7। गिवन नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से। 7 से मल्टीप्लाई देखिए हमने कर दिया 252 में, ये आ गया 1764 आ गया। अब जब इसका मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसका हमसे कह रहा है कि जो नया नंबर है उसका स्क्वायर रूट भी बताइए, किसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट करके बताइए। तो देखिए इसका हमने इसको अंडर रूट लगाया और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे आप तो एक 7 से केवल और मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पर ये पूरे पेयर लिखा हमने और एक 7 और लिख दिया। तो यहाँ से देखिए पेयर से बाहर आ गए और इनका मल्टीप्लाई सबका कर लिया, तो ये आ गया 42 हमारा आंसर आ गया। अंडर रूट 1764 का आंसर क्या आ गया, 42 आ गया इस तरह से। तो ये हमारा आंसर हो गया इस तरह से, 13 नंबर सॉल्यूशन हो गया। अब इसके बाद देखेंगे 14 नंबर। अब देखिए 14 नंबर में क्या कह रहा है, 14 नंबर में कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 2925 मस्ट बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसको किस छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड कर दें कि ये क्या हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। तो जो नंबर बनेगा उसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट भी हमें करना है। तो देखिए इसको कर लेते हैं इसको, तो ये 30 का, तो देखिए ये हमारा 14 नंबर सवाल है। इसको हमने देखिए इस तरह से लिख लिया है हमने पूरा, ये हो गया हमारा, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन किए। यहाँ पर देखिए 13 एक पेयर, इसका पेयर नहीं बन रहा है, यानी कि अगर इसको 13 से ये 13 हट जाए तो ये नंबर क्या हो जाएगा, जो नंबर बनेगा वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए ये हमने इसको इस तरह से लिख लिया और इसमें 13 से डिवाइड कर देंगे तो 13 कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर द गिवन नंबर शुड बी डिवाइडेड बाई 13। जो दिया गया नंबर है इसको किससे डिवाइड करेंगे, 13 से। 13 से डिवाइड कर दिया 225 आ गया। अब इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, तो देखिए यहाँ से 13 हटा दीजिए और बाकी बच्चा पेयर लिख देंगे। अंडर रूट 225 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा इस तरह से।
तो 3 × 5 यानी कि 15। जो नया नंबर आया हमारा वो 15 का स्क्वायर है, यानी कि इसका स्क्वायर रूट करेंगे 15 आ जाएगा इस तरह से। अब देखिए 15 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 1225 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन अ गार्डन। इतने प्लांट्स हैं, इनको एक गार्डन में क्या करना है, प्लांट करना है, लगाना है। इन सच अ वे, इस तरह से लगाना है, दैट ईच रो कंटेन एज मैनी प्लांट्स, प्रत्येक रो में उतने प्लांट्स आए एज द नंबर ऑफ रोज, जितनी रो बनेंगी उतने प्लांट एक रो में आए। जितनी मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ रोज क्या हो, जो है नंबर ऑफ प्लांट्स के बराबर हो जो एक रो में हो। एक रो में जितने प्लांट लगेंगे वो उनकी संख्या किसके बराबर है, टोटल नंबर ऑफ रोज के बराबर है। तो फाइंड द नंबर ऑफ रोज, हमें नंबर ऑफ रोज बताना है, एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, तो ये बताना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। तो इसको करने के लिए देखिए इसका एग्जांपल भी हम लोग एक सवाल देख चुके थे, तो हमने लिख लिया यहाँ पर, लेट द नंबर ऑफ रोज बी एक्स, नंबर ऑफ रोज एक्स है, तो देयरफॉर द नंबर ऑफ प्लांट्स पर रो, हर रो, पर रो का मतलब प्रत्येक रो में, इज आल्सो एक्स, प्रत्येक रो में प्लांट्स की संख्या भी क्या होगी, एक्स होगी, क्योंकि नंबर ऑफ रोज और प्लांट्स की संख्या क्या है, बराबर है। टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स क्या हो गए, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो गए। द गिवन टोटल प्लांट्स क्या हो गए, 1225 हो गए। देयरफॉर एक्स स्क्वायर इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये भी प्लांट्स की टोटल संख्या है, ये भी प्लांट्स की ये दी गई है, तो ये एक्स स्क्वायर बराबर ये हो गया। इधर से हमने स्क्वायर हटाया, इधर स्क्वायर रूट लगा दिया। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको इस तरह से लिख लेंगे, यहाँ से पेयर बाहर आएगा, x की संख्या 35 आ गई, और नंबर ऑफ रोज हमारे क्या हो गए 35, और प्लांट्स इन ईच रो 35, प्रत्येक रो में प्लांट्स की संख्या क्या हो गई 35 हो गई। इस तरह से ये हमारा 15 नंबर हो गया। अब देखिए यहाँ पर 16 नंबर देख लेते हैं। दी स्टूडेंट इन क्लास अरेंज पिकनिक, एक क्लास के स्टूडेंट ने पिकनिक अरेंज किया। ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूट एज मैनी रुपीज, प्रत्येक बच्चा उतने रुपए देता है एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, जितने की क्लास में स्टूडेंट हैं। अगर क्लास में 30 स्टूडेंट हैं, 30 स्टूडेंट हैं, तो प्रत्येक बच्चा 30 रुपीज देगा, ये कह रहा है। इफ द टोटल कंट्रीब्यूशन इतना है हमारा 1156, सभी बच्चों का टोटल कंट्रीब्यूशन इतना है। फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास, क्लास की स्ट्रेंथ बतानी, मतलब। अब देखिए 16 नंबर का जो है सॉल्यूशन इस तरह से मैंने लिख दिया है। लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट बी एक्स, स्टूडेंट की संख्या क्या है, एक्स है, और रुपीज कंट्रीब्यूशन पर स्टूडेंट कितना है, वो भी एक्स है। टोटल कंट्रीब्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स, यानी कि एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और दी गिवन टोटल रुपीज क्या है 1156। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1156, इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर अंडर रूट लगेगा, इसके हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किए, प्राइम फैक्टराइजेशन ये आए, यहाँ से 2 बाहर, यहाँ से 17 बाहर, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 34। स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास हमसे पूछ रहा था, तो वो क्या हो जाएगा 34 स्टूडेंट्स। स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास हमारी हो जाएगी 34 स्टूडेंट्स की। तो इस तरह से ये हमारा 16 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। अब आइए 17 देखते हैं। अब देखिए 17 नंबर में क्या कर रहा है, फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ईच ऑफ द नंबर 6, 9, 15 एंड 20। हमें वो ऐसा छोटा से छोटा स्क्वायर नंबर बताना है जो 6 से 9 से 15 से पूरा और 15 और 20 से पूरा डिवाइड हो जाए, इनसे पूरा डिवाइड हो जाए। तो इनका पहले हम क्या निकालेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि जो इनका एलसीएम होगा वो इनसे पूरा डिवाइड होगा। फिर देखिए आगे कैसे करते हैं। अब देखिए 17 नंबर सवाल में हमने क्या किया, एलसीएम निकाल लिया। एलसीएम 6, 9, 15 एंड 20 का एलसीएम निकाला। डिवीजन मेथड से देखिए एक साथ मैंने एलसीएम निकाला है, ये तरीका मैं पहले बता चुका हूं। यहाँ से देखिए ये एलसीएम निकाला, तो यहाँ इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, एलसीएम हमारा 180 आ गया। अब हमें देखिए जो है 180 आ गया, तो इसमें क्या करेंगे, अब 180 क्या होगा, इनसे पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब लेकिन यहाँ पर एक पेयर की कमी है, किस पेयर की कमी है, 5 की कमी है। 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये स्क्वायर नंबर बन जाएगा और हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड स्क्वायर नंबर हमारा क्या हो जाएगा 180 में, देखिए हमने क्या किया 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पेयर हो जाएगा और ये स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो देखिए 180 में 5 से मल्टीप्लाई किया, 900 हो गया। 930 का स्क्वायर होता है, तो ये हमारा 900 ऐसा नंबर है जो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 9 से भी डिवाइड हो जाएगा, 15 से भी डिवाइड हो जाएगा और 20 से भी डिवाइड हो जाएगा पूरा। तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया। जिसका पेयर नहीं बन रहा है उसी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया इस तरह से। तो इस तरह से ये हमारा 17 नंबर सवाल हो गया। अब इसको देखिए, इसके बाद 18 देखते हैं। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर। हमसे कह रहा है वो छोटा से छोटा स्क्वायर नंबर बताओ विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई,
द नंबर 8, 12 और 15 एंड 20 जो इनसे पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो फिर भी इसको भी सेम उसी तरह करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद स्क्वायर नंबर उसको बनाएंगे। तो देखिए ये हमारा 18 नंबर सवाल है, इसका देखिए एलसीएम हमने निकाला इन सब का। ये एलसीएम निकालने का तरीका है मेरा, एलसीएम निकाला, इनका मल्टीप्लाई किया। तो अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो 120 आया, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 120 आया। अब देखिए यहाँ पर किसका किसका पेयर नहीं बन रहा है, ये एक पेयर बन रहा है बस 2 का, और इस 2 का पेयर नहीं बन रहा है, इस 3 का पेयर नहीं बन रहा है, इस 5 का पेयर नहीं बन रहा है। तो हम इसमें एक 2 से और मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से और मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से और मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए इस 120 में हम क्या कर देंगे, इन सब का मल्टीप्लाई 120 है। इसमें देखिए 120 में एक 2 से मल्टीप्लाई किया, एक 3 से और एक 5 से और मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो नंबर हमारा बना 3600, ये हमारा रिक्वायर्ड स्क्वायर नंबर है। अब ये जो नंबर है ये 8 से 12 से 15 से सबसे पूरा पूरा क्या हो जाएगा, 15 और 20 से पूरा पूरा कट जाएगा। इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया इसका। ये हमारा 18 नंबर सवाल था। इस तरह से इसको देख लीजिए आप ध्यान से पूरा, ये 18 नंबर सवाल है। तो इसको पूरा आप देख लीजिए, ये इस तरह से करेंगे। इस तरह से ये हमारी एक्सरसाइज 3D देखिए कंप्लीट हो गई है। तो इस तरह से ये थी हमारी एक्सरसाइज 3D, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब आगे जब अगली एक्सरसाइज करेंगे उसके एग्जाम्पल करेंगे तब मिलते हैं। तो थैंक्स फॉर एवरीवन।